हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स विथ नीलम। आज हम सीटेट 11 जनवरी 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर के आए हैं। जो भी क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट्स ने प्रोवाइड किए मैं वो आपके सामने लेकर के आई हूँ। तो आप सभी अपना पेपर चेक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस और आए थे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि प्याजे से आया था, बच्चा साइकिल को देख रहा था, वह प्याजे के किस चरण में आएगा। ठीक है, तो आपको प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। तो आगे जा कर के मैंने प्याजे की कुछ स्टेप्स भी ली हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। सेकंड है अरब सागर की सीमाओं को छूने वाला राज्य। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। फिर 25 मिलियन को क्या कहेंगे हिंदी सिस्टम में, ये आपका मैथ्स से क्वेश्चन आया था। तो हमने देखिए 25 मिलियन को हम किस तरह से चेंज करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो 1 मिलियन होता है वो आपका होता है 10 लाख के बराबर। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है आपका? 10 लाख के बराबर। अगर 1 मिलियन है तो आप उसे क्या बोलते हैं? 10 लाख। आप सभी इससे इंट्रोड्यूस हैं ये ऑलरेडी। तो 25 गुणा आप 10 लाख करेंगे तो 250 लाख हो जाएगा, मतलब आप इसे लिख सकते हैं 2 करोड़। तो मैथ्स के क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। पिछले बार के पेपर में भी बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था। फिर है छऊ नृत्य से। देखिए, छऊ नृत्य जो है आपका झारखंड का भी है, उड़ीसा का भी है। तो छऊ नृत्य हो या फिर छऊ नृत्य हो, तो दोनों में डिफरेंस काफ़ी है। छऊ नृत्य आपका झारखंड उड़ीसा है, लेकिन छऊ नृत्य आपका अलग स्टेट का है। फिर आवास से क्वेश्चन आया था। तो आवास भी तरह तरह के हैं, लेह लद्दाख के, मनाली के, जम्मू कश्मीर के। तो आप क्या करेंगे कि यदि आपको आवास का कुछ भी आइडिया नहीं है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आप आवास के बारे में अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर आप, मैंने आवास की जो डिटेल दी है आप इसे अच्छे से रीड करें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर एक केचुए से क्वेश्चन। देखिए, केचुए के बारे में क्या पूछा गया था कि किसान का मित्र कौन है, तो आप केचुआ बोलेंगे। मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है केचुआ, बढ़ाता है। जैविक खाद भी बनाया जाता है केचुए के माध्यम से। तो इस तरह से केचुए के क्वेश्चन जो भी आए हों वो इसी टॉपिक से आया था। फिर आपका लिंगुफेन, कहाँ के लोग, कहाँ के रहने वाले लोग जो होते हैं वो लिंगुफेन खाते हैं, ये उनका प्रिय भोजन है। तो लिंगोफोन जो है हांगकांग के लोगों के द्वारा खाया जाने वाला भोजन है और सांप के द्वारा पकाया जाता है। फिर आपका अपसारी चिंतन से पूछा गया था। तो अपसारी चिंतन क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल भी लिया है कि 5 चौको 20। आपने बोला 5 चौको 20, मैंने बोला 4 पंजे 20, किसी ने बोला 10 दूनी 20, किसी ने बोला 2 ही धाम 20। तो इस तरह के जो ये अलग अलग टाइप के जो आंसर्स आते हैं, आंसर्स एक ही होते हैं लेकिन अलग अलग टाइप की जो मेथड्स आती हैं, इस मेथड्स को हम बोलते हैं अपसारी चिंतन। और फिर देखिए, बेकार से हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कभी डिसलेक्सिया, तो कभी डिसग्राफिया, तो कभी डिसकैलकुलिया, तो अफेजिया, तो डिस्थीमिया, तो कभी अप्रेक्सिया। तो इस बार के पेपर में आया था आपका डिसग्राफिया, जो कि आपका लेखन से संबंधित है। आप इसे भी याद रख सकते हैं कि ग्राफ बनाते हैं तो लिखने का प्रयोग होता है, तो डिसग्राफिया आपका लेखन से संबंधित है। फिर आपका मुंबई से चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन के रूट पर पड़ने वाले शहर। देखिए, ईवीएस में इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर जानवर के बारे में पूछा। देखो, इस बार एनिमल से बार आपका पेड़ पौधों से सुनने में नहीं आया। तो ऐसा जानवर जिसके दांत बड़े होते हैं वह कुतर कुतर के अपने दांतों को छोटा करता है, तो गिलहरी है। फिर केंद्र शासित प्रदेश समावेशी शिक्षा एनईपी 2020-2005 से पूछा गया। अधिगम से आया, समाजीकरण से आया। देखिए, वाइगॉत्स्की, प्याजे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, हर एग्ज़ाम में आप पढ़कर ही जाएं। देखिए, प्याजे की मैंने अवस्थाएं आपको बताई हैं, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल मूर्त संक्रियात्मक, फिर औपचारिक। तो संवेदी आपकी 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक आपकी 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12 और औपचारिक आपकी 12 वर्ष के बाद। फिर कोहलबर्ग से हिंदी में आपके समानार्थी, समास, प्रत्यय, और मैथ्स में ट्रेन से, दिशा से। और तो एक ये नर्सिज्म जो वर्ड है, ये वर्ड काफ़ी सुना हुआ है कि बालक जो होता है वो अपने आप से ही प्यार करे, अपने अंदर ही मतलब सोचता रहे, तो ये प्रवृत्ति नर्सिज्म की होती है। फिर संधि और बैन हिले। तो इस तरह से
11 जनवरी के पेपर का एनालिसिस रहा। आपने जो भी एग्ज़ाम दिया था, जिस भी शिफ्ट में दिया था, तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन भी बता सकते हैं। और आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।